अस्सलाम वालेकुम। सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमान अल्लाह। नाजरीन, सोशल टॉक में हम वही मौजू ज़ेरे बहस लेकर आते हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा होता है। हमने हाल ही में देखा, वैसे तो माजी में कई सियासतदानों की वीडियोस वायरल होते हुए देखा हमने, लेकिन हाल ही में जो वीडियोस वायरल होते हुए हमने देखी उनमें सर फहरिस्त खलीलुर रहमान कमर साहब का नाम था। खलीलुर रहमान कमर एक बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं, डायरेक्टर हैं। इन्होंने फिल्में भी लिखी और प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, लेकिन ज्यादा इन्हें पज़िराई इनके ड्रामास को ही मिली। खलीलुर रहमान कमर साहब बेतहाशा बयानात देते रहे, खवातीन के हक में भी। खवातीन के हक में बात करते करते कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर गए कि कुछ खवातीन ने ये सोच लिया, ये मैसेज ले लिया कि शायद वो खवातीन के खिलाफ भी बात करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने खलीलुर रहमान कमर साहब को खवातीन के हक में बात करते देखा। अच्छा, अगर बात करें खवातीन की, तो खवातीन खलीलुर रहमान कमर साहब से काफ़ी इख्तलाफ रखती हैं और उनको काफ़ी ट्रॉल भी करती रहती हैं। इसकी वजह क्या है? हाल ही में जो वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में समाजी तौर पर सोशल इश्यूज के हवाले से आपका, मेरा, हम सबका किरदार क्या है? हमारे पास बेतहाशा सवालात एक वीडियो वायरल होते ही लाखों सवाल जन्म लेते हैं। उनके सवालात हमें नहीं मिलते। हमारे पास आज हमारे शो में जिन्होंने हमें कॉल बीपर पर ज्वाइन किया है, द वन एंड ओनली डॉक्टर नबीहा अली खान, जो कि एक मारूफ एंकर पर्सन तो है ही, इसके साथ साथ एक माहिर नफ्सियात भी हैं और माहिर नफ्सियात ही उन तमाम तर सवालात का जवाब दे सकता है जो सवालात एक वीडियो वायरल होने के बाद जन्म लेते हैं। हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान को अपने इस प्रोग्राम में, और साथ साथ डॉक्टर नबीहा आपको खुशामदीद कहते हुए आपसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या कहती हैं हाल ही में जो सोशल मीडिया पर खलीलुर रहमान कमर साहब की वीडियो वायरल हुई है, उस वायरल वीडियो के हमारे मुआशरे पर क्या असरात पड़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया नूर आपका। आपने जो है वो है तो बहुत ये बड़ा मौजू और ख़ास मौजू भी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी के भी पर्सनल मैटर्स को इस तरह हाईलाइट नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर। हर शख्स की अपनी एक निजी ज़िंदगी है, उसका अपना एक स्टाइल है। अगर मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बात करूँ तो जब हम किसी की निजी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करते हैं तो फिर हम जो है वो बहुत कुछ उससे सीखते हैं और बहुत कुछ हमारी नौजवान नस्ल जो है वो देखती है और फिर उसके बारे में तरह तरह की क्या सराइयाँ और बातें होती हैं। जहाँ तक बात है खलीलुर रहमान कमर साहब की, तो उन्होंने जाहिर है कि इस मामले को खुद पुलिस तक पहुंचाया कि उन्हें जो है वो हनी ट्रैप किया गया और बाकायदा तौर पर जो है वो ये एक गैंग था जिसने उनको जो है यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो है वो उनकी कोई ना कोई बात उस खातून के साथ जो है वो एसोसिएट थे वो, कि जहाँ वो उनसे बात जो है वो कर रहे थे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि देखें, मैं, आप, हम सब या और भी लोग, हर बंदे की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पर्सनल मैटर होता है। इसको सोशलाइज करना या लोगों के सामने लेकर आना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है, खलीलुर रहमान कमर ही जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पर है, इसके अलावा लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है। लेकिन हमारा माशरा किस सिमत में जा रहा है, बेरारवी किस तरीके से ऑन हो चुकी है कि अब खवातीन भी जो है वो इस तरह के काम करने शुरू हो गई हैं। खवातीन भी जो है वो इस तरह के मामलात में जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं कि वो मर्दों को जो है वो अपने पास बाकायदा बुला रही हैं और इस तरीके से जो है ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर नबीहा, हमने आपको हमेशा खलीलुर रहमान कमर साहब के हक में बात करते देखा और यही वजह रही कि बेतहाशा खवातीन आपके भी अगेंस्ट खड़ी हुई, उन्होंने आपको भी बहुत ज्यादा ट्रॉल किया। तो क्या कहती हैं, इस बार भी आप खलीलुर रहमान साहब को क्या एक मर्द होने की वजह से क्या ढील दे रही हैं या क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं नूर। मैं ना तो खलीलुर रहमान कमर साहब की कोई सिफारिशी हूँ, ना मैं उनके मैं ना वो मेरा उनसे कोई ऐसा खास ताल्लुक है। मेरी उनसे मुलाकात भी जो है वो बहुत मेरा ख्याल एक दफा हुई है। इसके अलावा मैं उन्हें सही तरीके से जो है वो नहीं जानती। ठीक है, मैं बात करती हूँ फैक्ट एंड फिगर्स पे, वो चाहे औरत हो या मर्द हो। मैं दोनों ही सूरतों में दोनों ही लेवल्स और मेंटल अप्रोच को समझते और सोचते हुए बात करती हूँ। देखिए, मैंने जहाँ ये बात की कि एक खातून ने उनको हनी ट्रैप किया, वहीं मैंने दूसरी बात ये भी की कि जाहिर है कि उस खातून के साथ उनकी बातचीत मौजूद थी तो वो वहां पर तक गए ना।
ऐसे तो कोई नहीं जाता। ठीक तो है। ये दोनों चीजें जो हैं वो आप इसको जो है वो ऑन रिकॉर्ड रखें, ना कि सिर्फ इस चीज को कहें कि मैं खलीलुर रहमान कमर साहब की सिफारिश करती हूँ। मुझे उसकी सिफारिश करके या उनके हक में बात करके ना तो कोई तमगा मिल रहा है, ठीक ना है। मुझे इसके पैसे मिलते हैं। ठीक है। मैं करती हूँ हक और सच की बात। देखें, आपका भी मैटर होगा, किसी का भी मैटर होगा, अगर पर्सनली तौर पे उसको सोशल मीडिया पे उछाला जाएगा तो ये एक इंतहाई गलत हरकत है। ठीक ये है। कोई हमारे जो है वो अखलाकियात का तकाजा नहीं है कि हम एक चीज को लेकर जो है उसका एक मुअम्मा बना दें, उस पर एक पूरी स्टोरियां चला दें और फिर हर बंदा इसी पर बात करना शुरू हो जाए। मैं इस चीज की कायल नहीं हूँ। ठीक है। आप अगर ये किसी और के साथ भी हुआ होता तो भी मैं यही मौकफ देती। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्या कहती हैं खलील साहब के इतने खिलाफ हैं लोग, तो क्या किसी ने इन्हें इस पूरी कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती धकेल दिया है? ये कोई साजिश लग रही है या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हर इंसान की ना कोई कमजोरी होती है और जो आपका दुश्मन होता है ना वो आपकी कमजोरी को पकड़ता है। यस। वो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाता है। देखिए, इस दुनिया में ना जब तक आप लोगों को यस यस करते रहेंगे ना, अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे, सारे आपकी तारीफ करते रहेंगे। जहां आप किसी को ये कह देंगे ना कि यहाँ तुम गलत हो, वहीं वो बंदा आपका दुश्मन हो जाएगा। ये पाकिस्तानी साइकोलॉजी है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसी वक्त उस बंदे की जो दुश्मनी आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अब खलील साहब को खुद भी समझना चाहिए कि वो जाहिर है कि उम्र के हिस्से में है कि उनको ये सब चीजें वेब नहीं देती कि वो जो है वो अपनी कमजोरियों का पता जो है वो लोगों को देते फिरे। बहुत सारे लोग उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियां करते रहते हैं। क्योंकि मेरा कोई खास इंटरेक्शन जो है वो उनके साथ ऐसा नहीं रहा, इसलिए मैं किसी पर जो है वो इल्जाम आयद नहीं कर सकती। बिल्कुल, हम कोई फैसला करने वाले, हम कोई अपनी राय दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम कोई फैसला नहीं सुना सकते इस बारे में, और ना ही हम किसी पर तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नबीहा, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये वीडियोस वायरल होना, इससे पहले पॉलिटिशियंस की कई वीडियोस वायरल हुई और हरीम शाह टिकटॉकर हैं, उनकी कितनी वीडियोस वायरल होते हुए हमने देखा। फिर हमने एक ऐसे इंसान की वीडियोस वायरल होते हुए देखी जो हमारी सोसाइटी में बड़े बाइज्जत कंसीडर किए जाते थे और आज भी बहुत उन्हें रिस्पेक्ट दी से याद किया जाता है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। ये सोशल मीडिया से जो एक प्रेशर बिल्टअप हुआ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के ऊपर, और उस प्रेशर के नतीजे में हमने एक बहुत ही बेहतरीन इंसान खो दिया। क्या कहती हैं, इससे आप सोसाइटी को क्या मैसेज देंगी? देखें, एक बहुत बड़ी शख्सियत आमिर लियाकत हुसैन साहब और डॉक्टर साहब जो है वो इंतहाई शफीक शख्सियत थे, और जब वो अपने प्रोग्राम्स करते थे तो अक्सर औकात जो है वो उससे बातचीत की जो है वो रहती थी। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मर्द जिस वक्त किसी औरत के हाथ में अपनी कमजोरी दे देता है वो बस उसकी जो है वो वहां से वो डूबना शुरू कर देता है। और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं ये समझती हूँ कि जो उनकी तीसरी बीवी ने, दानिया शाह ने उनके साथ जो है सलूक किया वो इंतहाई तकलीफ से अमल था, जिससे वो मेंटली टॉर्चर हुए, और मेंटली टॉर्चर होने के बाद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही जो है वो एक अलग थलग लाइफ में वो ले गए। तो इस तरह किसी के साथ करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उनकी शादी के चर्चे हैं दानिया शाह की। एग्जैक्टली, मैं इसी मौजू की जानिब आ रही थी, लेकिन हमें अभी ब्रेक की तरफ जानिब बढ़ना है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नबीहा अली खान। हम ब्रेक से वापस आते हैं और अपने मौजू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस हमारी सोसाइटी पर और उस इंसान पर जिसकी वीडियो वायरल होती है, हर मोबाइल में डाउनलोड होती है, हर स्क्रीन पर घर पर चल रही होती है, उस इंसान की जहनी हालत क्या होती है। हमारे साथ डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद हैं, जो कि एक बेहतरीन एंकर तो हैं ही, इसके साथ साथ एक माहिर नफ्सियात भी हैं। तो डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल ये है कि एक इंसान जिसकी वीडियो वायरल होती है, जिसमें हम अभी कोच कर रहे थे आमिर लियाकत हुसैन साहब को, और डिप्रेशन के मामला जो शुरू होते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब भी कोई वीडियो वायरल होती है उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। yes. और ये स्टोरी घर घर तक जो है वो मोबाइल फोन के जरिए पहुंच जाती है। इंटरनेट की एक्सेस हर जगह पर मौजूद है और उसके बाद उस पर तबसरे किए जाते हैं। इसका सबसे गहरा असर जो है वो नौजवान नस्ल के जहनों पर पड़ता है और वो इससे वो चीजें सीखते हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी जो है वो प्रमोट की जा रही है, किसी नेगेटिव इशू को जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेगेटिव चीज जो है वो सामने आ रही है, तो जाहिर है ये जो नौजवान नस्ल है वो उसको उसी तरह देखेगी, वो उसको उसी तरीके से जो है वो लेगी। और आज के हमारे माशरे में जो ज्यादातर जहन नेगेटिविटी की तरफ चल रहे हैं वो इसी वजह से है कि हमारा हर बड़ा शख्स, हर बड़ा बंदा कोई ना कोई उसकी खोज में लगा हुआ है कि इसकी कोई पर्सनल वीडियो मिल जाए, हम वायरल कर दें,
अब वो जैसे ही चीज वायरल होती है वैसे ही उस गंद को देखने के लिए पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं कि अच्छा जी अब पाकिस्तान से क्या हुआ है। ये एक साइलेंट वॉर है जो स्टार्ट हो चुकी है। लोगों की निजी जिंदगी में घुसना जो है वो सोशल मीडिया का एक ऐसा एलिमेंट बन गया है कि जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, आपके बच्चों को फर्क पड़ रहा है, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें खलीलुर रहमान कमर जो है वो उस लड़की के करीब बैठे हुए हैं और वो सिगार पी रहे हैं। तो ये कोई अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं है कि बच्चे जो है वो देख रहे हैं इस चीज को। अब वो उनसे चाहे हनी ट्रैप किया गया या जो भी किया गया, लेकिन जो दिख रहा है वो जाहिर है इतना खतरनाक है कि जो बच्चा देखेगा, अगर खुदा न खास्ता उसने वो सीखने की कोशिश की कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? के इंसान के जहन पर ज्यादा असरात मुरतब होते हैं कि जो चीज आपको विजुअलाइज नजर आ रही होती है वो आपके जहन पे ज्यादा असरात छोड़ती है। जो बजाय कि आप किसी को समझा रहे हो या किसी को लिख के बता रहे हो, वो चीज इतनी इम्पैक्ट नहीं करती दिमाग पे जितना विजुअल जो आप देख रहे हैं सामने वो आपको इफेक्ट करता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि इस तरह की चीजों को वायरल ना किया जाए, सिर्फ नौजवान नस्ल को जो है वो बेरारवी से बचाने के लिए। जितना ये चीजें फैलती जाएंगी, जिनकी ये चीजें उनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो कर चुके हैं, और जब ये चीजें सामने आती हैं तो या वो मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं या फिर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है जो हुआ देखा जाएगा। ठीक है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क आपके माशरे को पड़ रहा है। एग्जैक्टली फर्क आपकी नौजवान नस्ल को पड़ रहा है। हाँ। तो बराए मेहरबानी अपनी नौजवान नस्ल को बचाने के लिए कोई इस पर जो है वो देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किस तरह से जो है वो कवानीन होने चाहिए। डॉक्टर साहब फैमिली के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगी? लाइक खलीलुर रहमान साहब के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें उनकी टिकटॉक्स देखते हैं, उन बच्चों के अकाउंट्स बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं क्योंकि मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। उनकी जहनी हालत सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस घर से या जिस घर के बड़े सरबराह की कोई वीडियो इस तरह की वायरल होती है, उस घर के बच्चे मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें उस वक्त समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। एक नफरत का एलिमेंट जो है वो अपने बाप या माँ या किसी भी रिश्तेदार के जरिए जो है वो जो देख रहे होते हैं कि ये क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं। वो मोहब्बत का एक एलिमेंट जो है वो खत्म होना शुरू होता है और दिल में जो है वो ये बातें आने शुरू हो जाती हैं कि हमारे बाप ने या हमारी माँ ने या हमारे किसी भी रिश्ते ने जो है वो हमारे साथ धोखा करके ये सब किया है। और आज पूरा माशरा, जब आप जहाँ से गुजरेंगे तो लोग आपके वालिद साहब के या आपकी मदर के बारे में जो है वो बात करेंगे, तो जाहिर है कि वो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए कम से कम जो माँ बाप है ना, जिनके बच्चे हैं, उन्हें बहुत सोच समझ के और संभल के चलना पड़ेगा कि उन्हें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है और अपनी जिंदगी में अपने कोई ऐसी चीज जो है वो ना करें कि जिससे कल को आपके बच्चे का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो खराब हो जाए, उसकी सारी जिंदगी मेंटल इलनेस में गुजर जाए। आज जो हमारे बच्चे 2000 में पैदा हुए हैं, 2000 के बाद आप रिसर्च देख लें, जो नस्ल आई है वो इंतहाई दिमागी तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी इंतहाई कमजोर है। वो बच्चे, उनका मतलब उस तरीके से जो है वो ना तो वो दिमागी तौर पे मजबूत है ना वो फिजिकली तौर पे मजबूत है। और सबसे बड़ी वजह क्या है कि माँ बाप की निग्लेक्शन, ना उनका फूड अच्छा है, ना उन पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं अपने घर के से और अपने बड़ों को देख के, वो भी ठीक नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि इस पर बड़ा काम करने की जरूरत है और इस तरह की नेगेटिविटी जो सोशल मीडिया पे फैलती है, इसे प्लीज बच्चों से दूर रखें। खासतौर पे यंगस्टर्स, वो बच्चे जो 15-16 साल के भी हैं, उनको भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। कोई कंटेंट देख रहे हैं तो फौरन से मना करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में दानिया शाह की वीडियो वायरल हो रही है, उनकी दूसरी शादी हुई है और वो तेजी से वायरल हो रही है, तो वो वायरल करके हम उनको एक सेलिब्रिटी फील जो देते हैं वो हम लोग ही देते हैं। तो क्या कहेंगी कि इस तरह के लोगों को वायरल करना चाहिए है जो किसी की डिप्रेशन की वजह बने हैं, जिन्होंने जानबूझकर किसी की वीडियो वायरल की है, खास तौर पर अपने शौहर की वीडियो वायरल की है? देखिए, मैं ना पिछले 10 साल से एज अ जर्नलिस्ट भी जो है वो काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 10 साल से एज एन एंकर पर्सन मैंने एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम किया है। तो माहिर नफ्सियात तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं एक एंकर पर्सन हूँ। बिल्कुल। हम जब रिसर्च करते थे ना या किसी की भी कोई बात करते थे तो हमारे पास सबूत और दलाइल होते थे, तो हम जो है वो न्यूज चला सकते थे, वो खबर लगा सकते थे। अदरवाइज हम किसी के भी पर्सनल डेटा या मैटर जो है वो इस तरह एक्सपोज नहीं करते थे। मेरे पास ना जाने कितने आपके बड़े बड़े लोगों का कितना डेटा पड़ा होगा जो मैंने आज तक एक्सपोज इस वजह से नहीं किया कि इनकी भी कोई इज्जत है, इनके भी कोई घर वाले हैं, इनकी भी कोई जो है वो मैटर्स हैं।
मैंने ये सोचकर जो है वो कभी इस चीज को ऑन नहीं किया। हाँ। और मुझे मेरे बड़ों ने भी हमेशा यही सिखाया कि बेटे जर्नलिज्म का तकाजा ये नहीं है कि आप किसी की भी जो है वो कमजोरी का फायदा उठा के उसकी तजलील करें और उसे बिल्कुल। पूरे माशरे में जो है वो बदनाम करें, बल्कि बिल्कुल। जर्नलिस्ट वो होता है जो माशरे की आंख होता है। अगर Yes. वो देख रहा है कि किसी का पर्सनल मैटर है, अल्लाह ने भी कहा है कि किसी का गुनाह देखो तो उसको छुपाओ, ना कि उसको जो है वो सारे में बताते फिरो। यहाँ तो सोशल मीडिया ने जो है वो एक तूफान बदतमीजी जो है वो उठा रखा है। यहाँ तो सोशल मीडिया जो है वो एक साइट पर इस कदर गलत काम जो है वो शुरू कर दिए हैं। लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आए, लोगों ठीक के है। हाथ में जो है वो कैमरे आ गए हैं, और जिस तरह वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस लग गई है, पूरे जंगल को आग लगाते फिर रहे हैं, तो ये सूरत हाल हो गई है। यहाँ पर आपको तय करना होगा कि जर्नलिस्ट कौन है। आज सोशल मीडिया पे कोई कमांड नहीं है। सोशल ठीक मीडिया है। पे काम करने वाले लोग कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं हम जर्नलिस्ट हैं। उनके पास जर्नलिज्म की कोई डिग्री भी मौजूद नहीं और कोई एक्सपीरियंस भी मौजूद नहीं, लेकिन बेतुकी चीजें, बेतुके सवाल, जो चीजें हैं वो यहाँ पर हिट हो जाती हैं। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पर आपकी नेगेटिव प्रमोशन ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चीजें बहुत कम हिट होती हैं। मेरी ही बातों में से वो बात निकाल लेंगे जो नेगेटिव होगी, उसकी प्रमोशन करना शुरू ऐसा कर ही है। देंगे कि हमें व्यूज आ जाएं, हमें डॉलर्स में पैसे आ जाएं। ठीक है। सब लोग लालच की बेस पे डॉलर कमाने के चक्करों में लगे हुए पाकिस्तान में। ये होता है गरीब कौमें जो मेंटली तौर पे भी और अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए भी गुर्बत के उन अंधेरों में धकेल दी गई हैं कि जहां पर वो अपनी इज्जत के सौदे भी कर रहे हैं और अपने ईमान को भी बेच रहे हैं। डॉक्टर साहबा, आप वायरल वीडियोस का रिलेशनशिप्स पे किस तरह से असर पड़ रहा है, इसको कैसे कहेंगी? क्योंकि आपके हमने बेशुमार पॉडकास्ट देखे जिसमें आपने रिलेशनशिप्स को लेकर काफी सजेशंस दी, काफी नसीहतें की, तो आप रिलेशनशिप्स के बारे में काफी अच्छा बोलती हैं और लोग आपको काफी पसंद करते हैं। तो ये वायरल होने वाली वीडियोस, इन पर रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, अगर किसी ऐसे शख्स की वीडियो वायरल होती है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उसकी बीवी या उसका शौहर मौजूद है, तो जाहिर है सबसे पहला जो आपको खतरे की घंटी बजेगी वो आपके रिलेशनशिप से ही बजेगी। Yes. सबसे ज्यादा जो आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा वो उस शख्सियत के साथ करना पड़ेगा जिसके साथ आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा कि आप कोई भी ऐसा काम करें कि जिससे किरदार पे बात आए। दुनिया में ये मतलब आप लिख लें कहीं, और इस्लाम भी कह रहा है और माशरती तौर पर भी हम इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अपने किरदार पे काम कर सकें। हमारे किरदार इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह गए। हम कहीं भी जो है वो अपने आप को कमतर बना देते हैं, कहीं भी हम अपने आप को जो है वो लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि अपनी चंद घंटों की सुकून के लिए ये काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया ही इसीलिए है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में बड़ी सुकून है, और इंसान जो है वो गलत काम से बच जाता है, इंसान जो है वो गलत तरफ जाने से बच जाता है। आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है इंसान का निकाह करके। बिल्कुल। तो फिर ये निकाह में ताकत है ना, तो अपनी बीवी के साथ करें जो करना है। बिल्कुल। बाहर ऐसे मुंह मारना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाना और फिर आपकी वीडियो वायरल होना, ये आपके घर उजाड़ते हैं और तो कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल होते देखा। खलील साहब से हमेशा क्वेश्चन किया गया कि अगर मर्द बदचलन हो, बदकिरदार हो, तो उसका क्या करना चाहिए? तो वो हमेशा कहते थे मर्द के पास तो गुंजाइश है, और अगर औरत बदचलन हो, बदकिरदार हो, तो वो कहा करते थे उसे तो गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि औरत के बदचलन और बदकिरदार होने से पूरा मुआशरा तब्दील हो जाता है, एक पूरा घराना तब्दील हो जाता है। तो क्या कहेंगी ये मर्दों की बदचलनी पर और खवातीन की बदचलनी पर क्या कहेंगी? ना तो मर्द बदचलन कबूल है, ना औरत बदचलन कबूल है। सही। मैंने आपको वही बताया कि किरदार पे जिसने काम नहीं किया वो कबूल है ही नहीं, वो मर्द है या औरत है। जिसका किरदार ही नहीं है, ना वो मर्द है ना वो औरत है, मैं मानती नहीं हूँ। मेरे आप पॉडकास्ट उठा के देखें, मेरे इंटरव्यूज उठा के देखें, एक ही जुमला आपको मिलेगा कि मैं उस शख्स को मर्द मानती नहीं जिसके अंदर जमीर ना हो, और जो एक औरत की इज्जत करना ना जानता हो, और जो अपने किरदार पे काम ना करे। और मैं उस शख्स को, उस औरत को अच्छी औरत मानती ही नहीं कि जिसका किरदार पाक ना हो, जिसकी तन्हाई पाक ना हो, और जो अपने शोहर की जो है के बाद जो है वो अपने घर की और अपनी इज्जत की रखवाली ना कर सके। बेशक। एज ए जर्नलिस्ट डॉक्टर साहिबा, आपकी अकल मानती है कि जो वीडियो वायरल हुई है वो गन पॉइंट पर बनवाई गई है खलील साहब से? एज ए जर्नलिस्ट जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती कि वो गन पॉइंट पे बनवाई गई है या नहीं बनवाई गई है।
और मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं की है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खलील रहमान कमर साहब की वीडियो पर रिसर्च करने बैठ जाऊँ। मेरे पास और भी बड़े काम है करने के लिए। और डेली बेसिस पे जो मेरा प्रोग्राम चलता है उसमें हम महकमों की कारकर्दगियां और बेजाब्तगियां दिखाते हैं, गरीब आदमी को इंसाफ दिलाने की बात करती हूँ। तो मेरा मौकफ ये है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, मेरा मौकफ ये है कि गरीब आदमी यहाँ पे खुदकुशी कर रहा है, मेरा मौकफ ये है कि यहाँ रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले, और मेरा मौकफ ये है कि यहाँ पे सड़कें बनाने वाले, और मेरा मौकफ ये है कि ये यहाँ पर जो है वो हेल्थ कार्ड इशू करने वाले सभी लोग जो है वो अपनी बातों से मुकर गए हैं। मुझे इस चीज की तकलीफ है और मैं हमेशा इसी पे काम करती हूँ। मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि खलील रहमान कमर साहब क्या कर रहे थे और उनकी वीडियो में जो है वो किस तरह बैठे हुए थे और ये किसी ने गन पॉइंट पे बनाई है या नहीं बनाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना डॉक्टर नबिया अली खान, जो कि एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं और एक एंकर पर्सन है, उसके साथ साथ माहिर नफ्सियात भी हैं। उन्होंने किस तरह से एलैबोरेट किया कि हमारी सोसाइटी में वायरल होने वाले वीडियोस, रिलेशनशिप्स को, हमारे किरदार को, हमारे अखलाकियात को, हमारे मोरल वैल्यूज को, एवरीथिंग बुरी तरह से स्पॉइल हो रही है, तबाह हो रही है। इसे हमें रोकना पड़ेगा। और हाल ही में हमने दानिया शाह की शादी की वीडियो भी वायरल होते हुए देखी। दानिया शाह एक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, स्टार और सेंसेशन बन चुकी थी जिनके बारे में जब तक कोई बात नहीं करता था वीडियो वायरल नहीं हुआ करती थी। तो आज भी दानिया शाह का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए वीडियोस वायरल करने के नशे में और इस लत को फॉलो करते हुए आज भी उनकी वीडियो को वायरल किया जा रहा है। और दानिया शाह ना हो गई पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी एक शख्सियत हो गई, सियासी शख्सियत हो गई या कोई और शख्सियत हो गई, जिस तरह से हम आज भी उनकी दूसरी शादी के किस तरह से सैटेलाइट न्यूज चैनल्स उसकी कवरेज कर रहे हैं और उनका एक उनके शॉर्ट्स कर रहे हैं कि आखिर दानिया शाह की शादी जिस शख्स से हुई है किस तरह से हुई है और उस शख्स का मौकफ क्या है और वो कितना बहादुर है जिन्होंने दानिया शाह से शादी की है। इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन होते हुए हमने सोशल मीडिया पर देखा। यहीं पर चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने उस सोशल इशू पर बात की जो आजकल सोशल मीडिया की गर्दिश बना हुआ है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है वीडियो। अब हम उस वीडियो की जानिब जा रहे हैं जो 1 अगस्त को वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुई। हमने देखा कि 1 अगस्त को बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ पाकिस्तान का और बारिश शुरू हुई। लोग खुश थे कि बारिश होने से जो एक गर्मी का जोर है, हब्स का जो एक मौसम बना हुआ है, वो कुछ बेहतर हो गया। लेकिन दुख की बात यह हुई कि कितने लोगों के घर तबाह हो गए बारिश के होने से, कितने लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई, कितने लोगों की कारोबार की जितनी भी जगह हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी अप्लायंसेस हैं, वो सब तबाह बर्बाद हो गई। नुकसान हुआ आवाम का करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, जिसकी कोई आज के दिन में गिनती ही नहीं की गई। 2 अगस्त का दिन चढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से बारिश हुई और बारिश होने के बाद सोशल मीडिया भी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। सोशल मीडिया तो आज के दौर में, आज की गवर्नमेंट के दौर में इस तरह हो गया है जिस तरह से हम एसी बंद कर देते हैं और एसी बंद करने से हम भूल जाते हैं कि क्या गर्मी चल रही है या नहीं चल रही। इसी तरह से सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है कुछ देर के लिए। और फिर क्या होता है कि जहां जहां लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में जहां जहां हमें पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ नजर आता है, लोगों की गाड़ियां तैरती हुई, डूबती हुई नजर आ रही हैं, लोगों के घर तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं, वो हर जगह साफ शफाफ करके एक कैंपेन चलाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंजाब साहिबा की जानिब से कि हमने चंद घंटों में ही पूरे लाहौर को बेहतर कर दिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रिजवाना गजनफर साहिबा, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। इनसे भी राय लेते हैं कि 1 अगस्त को होने वाले खुशगवार मौसम ने इनके मूड को किस तरह से खुशगवार बनाया और क्या कहती हैं पंजाब हुकूमत और सीएम साहिबा की हुकूमत, सीएम पंजाब साहिबा की हुकूमत, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत कितनी ज्यादा पास हुई है या फेल हुई है अपनी कारकर्दगी में। वेलकम कहते हैं मैम आपको, क्या कहना चाहेंगी? जी बहुत शुक्रिया नूर। मैं यही कहना चाहूँगी, आपके एक बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये है कि हुकूमत कहाँ है।
ठीक है। मुझे तो पंजाब में कोई हुकूमत नहीं दिखाई देती, हम तो सिर्फ टिकटॉक देखते हैं। अच्छा। हर रोज कोई नए नए किस्म के टिकटॉक्स आ रहे होते हैं। ठीक है। आप देखें ना, आप तो हर बात पे टिकटॉक आ रहा होता है। और आपने अच्छा रिजवाना साहबा, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि आपकी टिकटॉक वर्ड ने मेरे सारे के मतलब सभी क्वेश्चन एक तरफ कर दिए, और एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि टिकटॉक, आपने कहा टिकटॉक वायरल होते हुए नजर आते हैं, तो क्या टिकटॉक बनाना, वो तो कहती हैं कि अगर मैं टिकटॉक बनाती हूँ तो आप लोग भी काम करें, चले इसी बहाने काम तो करेंगे और टिकटॉक्स तो बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि मरियम बीबी को तो कोई वीडियो की बिजनेस करना चाहिए था, बिकॉज उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वीडियो के बिजनेस में, टिकटॉक और इस तरह की चीजें बनाने में। तो अब रही बात कि मेहनत, तो बाकी मेहनत तो बहुत होती है। आप देखें ना, इतनी बारिश में भी वो गई हैं और उन्होंने वो बता रहे थे कि मैम इधर खड़ी हूँ तो आपका टिकटॉक ज्यादा अच्छा बनेगा। तो मेहनत तो वो नो डाउट वो कर रही है कि बारिश में भी वो गई, किस तरह से गई। अच्छा, ये तो मजाक की बातें थी। पहली बात तो ये कि देखिए, बारिश रहमत जरूर होती है लेकिन जहमत भी बन जाती है, और स्पेशली हमारे मुल्क में तो बारिश जब ज्यादा होती है तो बहुत ही ज्यादा जहमत बन जाती है। और ये आज की बात नहीं है, इतने सारे सालों से यही हो रहा है। सैलाब आ जाते हैं, सब बारिशें होती हैं, करंट लगने से लोग मर जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है, तबाही बर्बादी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 30-35 साल से हुकूमत करने वाली ये जमात जो खुद को कहती है कि जी ये तो बहुत काम कर रही है, 2 घंटों में इन्होंने खत्म कर दिया, इनसे कोई पूछे कि इतने सालों में आपने क्या किया इसके लिए। ये तो हर साल का मसला है ना। ठीक है। बारिशें तो हर साल होती हैं और सबको पता है कि लाहौर में बारिशों का क्या, और अब तो कुछ सालों से बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो सबसे पहले तो जवाब दे ये इनकी हुकूमतें हैं जो हमेशा, इनके चाचू जो है वो चीफ मिनिस्टर पता नहीं कितनी दफा रहे, इनके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म भी रहे, और अब मोहतरमा खुद तशरीफ लाई है। तो अब ये है कि इनको सोचना चाहिए था ना कि अगस्त का मौसम आ रहा है, बारिशें तो होंगी, तो टिकटॉक से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम इधर भी सोच लें। हाँ। तो आप क्या कह सकती हो? आपके नजदीक क्या ये फेल हुई गवर्नमेंट के मानसून के महीने में? लोगों के घर डूब गए, लोगों की दुकानें डूब गई, लोगों की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गई। इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है? लेकिन और बात से बात करिए हुकूमत की। पहली बात तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हुकूमत कहाँ है, हुकूमत मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। ठीक है। जो हालात है, जिस तरह लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के बिलों में क्या क्या नहीं हो रहा कि एक पंखा और एक लाइट चलाने वाले के बिल जो है वो 40-40 हजार के आ रहे हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। आज तक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में, यानी पेरिस के मुकाबले में भी पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे महंगा तरीन मुल्क है, जहाँ पे यानी अगर हम दूध की बात करें कि दूध एक बेसिक नीड है हमारे बच्चों के लिए, तो वो भी इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जो दूध की जो कहते हैं ना प्राइस है बहुत ऊपर जा चुकी है। बिल्कुल, इस महंगाई के खिलाफ तो रिजवाना साहिबा, इस महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, जो धरना आज भी जारी है इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी पहुंच चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगी ये धरने के बारे में, क्या सोचती हैं? इस धरने का कोई फायदा भी हो रहा है? मैं कह रही हूँ कि जी बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। देखिए हम पे तो वो 2 साल से आपको पता है कि हमारे साथ जो हो रहा है, वरना इसमें हम सबसे पहले आगे होते। तो लेकिन आपको पता है कि जी हमारे लिए तो सबके लिए रूल्स कुछ और है, पीटीआई के लिए रूल्स कुछ और है। आप ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना जलसा कर सकते हैं। एनीवे, जमात इस्लामी ने ये धरना दिया और वाकई एक खास मकसद के लिए दिया है, एक कॉज के लिए दिया है। ये जो शदीद महंगाई है, मुझे बताएं कि महंगाई का नाम लेके आने वाले लोग, हमारे ज़माने में 5 रुपए पेट्रोल महंगा होता था तो इनका जो है वो इनके जो लिफाफा साफी हैं वो सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक उसके ऊपर वावेला मचाते रहते थे। उसके अलावा कितना शोर होता था कि 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, इतने रुपए बिजली महंगी हो गई। तो अब वो लोग जवाब देना, वो खातून जवाब दें जो कहती थी कि अगर बिजली महंगी हो रही है तो इसका मतलब है कि पैसे खाए जा रहे हैं, और ये मतलब इनकी कितनी सारी चीजें हैं। तो अब इनसे कोई पूछे ना, आप तो क्या कह के आई थी कि बिजली 100 यूनिट पे वो मुफ्त बिजली के बिल देंगे, वो उनका ये वो बिल नहीं आएगा, यानी बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा।
बिल्कुल। इतने बड़े बड़े दावे। तो दीदी को अगर अपनी फोटोग्राफी, अपनी फोटो सेशन और टिकटॉक से फुर्सत मिले तो उनको जरूर ये देखना चाहिए कि आज इस मुल्क में हाँ। औरतें गंदे नालों में कूद रही हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। वो बेसिक चीज जिसका मैंने आपको जिक्र किया दूध का, कि अब ये हाल है कि हमारा अगर फर्ज करें किसी की 70,000 भी, जो कि नॉर्मली नहीं है, यानी 30% सिर्फ दूध के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है। अगर एक बच्चे जिसके घर में 2-3 बच्चे और 2 किलो वो दूध देता हो, मुझे बताएं मैं क्या बात बताऊं, किस किस चीज का रोना रोए हम। जो गरीबों को तो छोड़ ही देना, वो तो बिल्कुल। ना जिंदा लाश है ना वो। एग्जैक्टली। और इसी मौजू पर, इसी मामले पर, महंगाई के मामले पर जमात इस्लामी ने रोशनी डाली है और धरना दिया है, और वो धरना जारी सारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी पहुंच चुकी है और ये धरना है महंगाई के खिलाफ। ये वो धरना है जो वाकई इस वक्त जरूरी है, मैं कहती हूँ जरूरी है, बिल्कुल सही इनिशिएटिव लिया है जी। थैंक यू सो मच रिजवाना साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। यही बात हम कंटिन्यू करेंगे कि वो धरना है जो जमात इस्लामी ने जिसका इनिशिएटिव लिया है, और अब इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी ज्वाइन कर लिया है, और ये वो धरना है जिसमें अवामी मसाइल हाईलाइट किए जा रहे हैं। यकीनन नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए, अपनी मेज़बान नूर अमान अल्लाह को दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।